हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि कल हम सब टैक्स पर डिस्कस किए थे, उसमें हम दो प्रकार के टैक्स को पढ़े थे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर के प्रकार। इनके प्रकार कितने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है इनकम टैक्स, आय कर। इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स क्या होता है? शुद्ध आय पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा इनमें? उदाहरण, व्यापार से प्राप्त आय पर लगने वाला कर, संपत्ति पर लगने वाला कर। जल्दी से इनको लिखिए। इसे में लिख सकते हैं नौकरी के वेतन पर लगने वाला कर। तो ये इनकम टैक्स क्या है? शुद्ध आय पर लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स कहलाता है। जैसे व्यापार से प्राप्त आय, संपत्ति पर लगने वाला कर, नौकरी के वेतन पर लगने वाला कर। चलिए से इनको नोट डाउन कीजिए। इसकी जो है कि वसूली कौन करता है? वसूली इसकी वसूली जो है कि सीबीडीटी द्वारा किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स द्वारा वसूली की जाती है। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। एक है गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। गिफ्ट टैक्स, ये गिफ्ट टैक्स क्या है? तो गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स, उपहार जो दिए जाते हैं उन पर लगने वाला टैक्स। उपहार पर लगने वाला टैक्स। इसकी शुरुआत कब हुआ? उपहार कर को कोल्डार समिति ने 1957 में लगाया। इसके तहत कहा गया 25,000 से
अधिक के यदि वस्तुओं को हम गिफ्ट करते हैं तो इन पर टैक्स लगेगा। कुछ समय बाद क्या कहा गया? 50,000, इनको बढ़ाकर रकम कर दिया 50,000। 50,000 से यदि अधिक का हम गिफ्ट किसी को देते हैं तो इन पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। इन दोनों पर टैक्स लगेगा। इनके बाद क्या किया गया? 1998 में इसे 1998 में इसे समाप्त कर दिया गया। जल्दी से इनको लिखिए। अच्छा, इनमें जो है कि ये जो है कि उपहार टैक्स किनको नहीं लगेगा? उपहार टैक्स नहीं देगा। कौन नहीं देगा? रिश्तेदार। रिश्तेदार। ये रिश्तेदार में कौन आएंगे? भाई, बहन, माता, पिता। जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए। अच्छा, इसी में आ जाएंगे शादी विवाह के समय दिया गया उपहार। उत्तराधिकारी को पिता द्वारा पुत्र को दिया गया संपत्ति। तो ये गिफ्ट कर क्या है? उपहार पर लगने वाले कर को, उपहार जो देते हैं वेट, तो उन पर जो टैक्स लगता है गिफ्ट पर, उसे उपहार कर कहते हैं। उपहार कर को कोल्डार समिति ने 1957 में लगाया। इनमें पहले रकम रखा गया 25,000। यदि 25,000 से अधिक का हम गिफ्ट करते हैं तो उन पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। कुछ समय बाद इनको बढ़ाकर किया गया 50,000। यदि 50,000 से अधिक का हम देते हैं तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स। 1998 में इसे समाप्त कर दिया गया। ये जो है कि उपहार कर में कौन शामिल नहीं थे, या उपहार टैक्स नहीं देगा कौन? तो रिश्तेदार। इसमें आगे भाई, बहन, माता, पिता। शादी विवाह के समय दिया गया उपहार, पिता द्वारा पुत्र को दिया गया संपत्ति, इन सभी पर ये टैक्स नहीं लगते थे। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इनको मिटाते हैं। निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स। ये कॉरपोरेट टैक्स क्या है? इसे क्या कहते हैं? कंपनी कर भी कहा जाता है। इसे कंपनी कर भी कहा जाता है। तो
किसी कंपनी द्वारा अर्जित शुद्ध आय पर लगने वाला टैक्स। यह जो है यह राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसे केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। इसमें घरेलू प्लस विदेशी दोनों कंपनी शामिल होते हैं जो भारत के अंदर है। तो ये निगम कर क्या है? इसे कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। इसे कंपनी कर भी कहते हैं। किसी कंपनी द्वारा अर्जित शुद्ध आय पर जो टैक्स देते हैं उसे निगम कर कहा जाता है। यह जो है कि राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर। इसे जो है कि केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है। एक वीडियो हम और लाएंगे जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स पर चर्चा करेंगे। इसमें जो है कि घरेलू और विदेशी दोनों कंपनी शामिल होते हैं जो कि भारत के अंदर है। तो जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं। चौथा है पूंजी लाभ कर। कैपिटल गेन टैक्स। ये पूंजी लाभ कर क्या है? किसी प्रतिभूति शेयर अथवा मकान को खरीद कर उच्च दाम पर बेचने पर जो लाभ प्राप्त होते हैं
उस लाभ पर लगने वाला टैक्स पूंजी लाभ कर कहलाता है। मान के चलिए हम कोई परिसंपत्ति खरीदते हैं 1000 रुपया में, ठीक। इनको हम बेच दिए 1200 रुपया में। यहाँ जो लाभ जो होता है 200 रुपया का, इन पे जो टैक्स लगेगा यही हो जाएगा मेरा पूंजी लाभ कर। तो ये पूंजी लाभ कर क्या है? किसी भी प्रतिभूति, ये शेयर क्या है, शेयर जब हम पढ़ेंगे तो उन पर अच्छा से डिस्कस करेंगे। किसी प्रतिभूति या शेयर मकान को खरीद कर उच्च दाम पर बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है उस पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है? पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स। जल्दी से इनको लिखिए। पांचवा है संपत्ति कर। संपत्ति कर इसे कह सकते हैं संपत्ति पर लगने वाला टैक्स, उसे क्या कहेंगे? संपत्ति कर। जो भी हमारे पास संपत्ति होता है उन पर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? संपत्ति कर कहते हैं। तो आज हम प्रत्यक्ष कर के कुछ प्रकार पर डिस्कस किए हैं और इनके कुछ अन्य प्रकार भी हैं जिन जिन पर कि हम कल चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि मेरा चैनल जो है कि बीपीएससी से रिलेटेड है। यदि आप सभी बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे और भी वीडियो आप सभी के बीच पहुंचते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।